नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक कहावत है ना, रस्सी टूट गई फिर भी बल नहीं गया। वही हाल ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी जो चुनाव आ रहे थे, परिणाम आ रहे थे, और जो ही परिणाम आए उसके बाद यही ममता बनर्जी चैलेंज कर रही थी। उस दिन इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था और वो कह रही थी कि जरूरत पड़ी तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये ममता बनर्जी ने, और चैलेंज किया था एक तरह से भारतीय न्यायपालिका को। लेकिन सबके बीच में अब ममता बनर्जी को शायद समझ में आ गया कि वो जो गुस्से गुस्से में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था वो कोई उसका आधार नहीं है। क्योंकि इंटरनल मैटर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस लिए जा रहे हो, आप कौन सा मानवाधिकार का हनन हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन सबके बीच में ममता बनर्जी पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट, और अब की बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबूत और साक्ष्य सौंपती हैं। कौन से साक्ष्य और सबूत? उनके वकील सौंपते हैं। 31 सीटों पर दावा करती हैं कि 31 सीट जो वो हारी हैं, आपको आगे दिखाएंगे पूरा मैटर और क्या क्या वो साक्ष्य, कौन से किस चीज की बात कर रही हैं। 31 सीट वो दावा कर रहे हैं जो हारी हैं। वो हारने का प्रमुख कारण था एसआईआर, जिस एसआईआर में इनका दावा है कि लगभग 5000 वोट एक एक सीटों पर काटे गए, और वहां पर कई कई जो सीटें हैं वहां पर किसी पे 700 800 1000 की संख्या ही रही है उनके वोट, मतलब चुनाव के हारने का। मैं आपको साक्ष्य आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी दावा करती आई और एसआईआर में जो नाम कटे वो अवैध लोग थे। किसी वैध का नाम ऐसा नहीं कटा है, अवैध लोग का नाम कटा है। तो क्या अवैध लोग, ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं कि 31 सीटों पर, क्या अवैध लोग ही ममता बनर्जी के वोटर थे जिनके नाम कट गए? फिलहाल बिना आपका वक्त गवाए हम सीधे ले चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो ममता बनर्जी ने कोर्ट में रखे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जानने वाली ममता बनर्जी आखिरकार सीजीआई के कदमों में, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ा। फिलहाल आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी के वकील के क्या क्या दावा है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और क्या आया फैसला 31 सीटों पर। चलिए दिखाते हैं पहली टाइमलाइन। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि क्या एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में इतने वोट काटे गए कि उससे चुनाव का रिजल्ट बदल गया। टीएमसी ने कोर्ट में दावा किया कि बीजेपी जिन सीटों पर जीती वहां डिलीटेड वोट की संख्या जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। यह कोर्ट में यह मुद्दा उठा, और इसके थोड़ा आपको साक्ष्य भी दे दे आपके सामने। देखिए, द पायोनियर ने क्या छापा है। टीएमसी क्लेम एसआईआर वोटर डिलीटेशन एक्सीडेड बीजेपी विन मार्जिन इन 31 सीट बंगाल। यानी कि 31 सीट बंगाल में जहां पर डिलीट किए गए नामों को वहां पर बीजेपी जीती, और एसआईआर में ज्यादा वोट काटे गए जितने से बीजेपी जीती है। लेकिन एक बात सवाल है, मैंने शुरू में पूछा था, अभी आगे और कुछ साक्ष्य दिए गए हैं और उसके फैक्चुअल आपको वे बताएंगे। लेकिन सवाल यही है, ममता बनर्जी, एक सवाल आपसे है, और आज भी आप कटघरे में खड़ी हैं उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां पे वादा कर रही, जहां आप दावा कर रही हैं। आपका कहना है कि वो नाम जो कटे वो आपके वोटर थे। तो अगर आपके वोटर थे जो नाम कटे वो अवैध रोहिंग्या मुसलमान, अवैध प्रवासी थे जिनका नाम काटा गया, तो क्या वाकई में आपने बांग्ला जो है बंगाल को अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का घुसपैठ का अड्डा बना रखा था क्या? बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पॉइंट की तरफ। क्या हुआ, टीएमसी ने कहा, टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी पहुंचे थे उनके ममता बनर्जी की तरफ से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा एसआईआर बहुत बड़े स्तर पर वोट काटे गए, कई सीटों का जो डिलीटेड वोटर्स हैं वो बीजेपी की जीत मार्जिन के से, मतलब उससे वो है ज्यादा है, और इसलिए इलेक्शन रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, यानी हुआ है। अभी इसको लेकर के ये क्योंकि दावा किया जाए इसलिए कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ है, इसको साक्ष्य सौंपने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। 31 सीट वाला दावा क्या, वो देखिए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी 31 सीटों बहुत कम मार्जिन से जीती है, लेकिन 31 उनके उस सीटों पर ज्यादा वोटर जो हैं वो डिलीट हुए हैं। मतलब उदाहरण के लिए अब बात करें तो बीजेपी की जीत का मार्जिन 862 वोट थे,
लेकिन वहां पर डिलीटेड जो वोटर्स थे वो 5,432 थे। टीएमसी ने कहा अगर ये वोटर्स वोट डालते तो रिजल्ट बदल सकता था। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक सीट पर 862 सीट थे, टीएमसी जो है वो हारी और बीजेपी का मार्जिन था। अगर वहां पर 5,500 के आसपास वोट काटे गए, अगर ये वोट नहीं कटते तो वहां पर टीएमसी जीत जाती। ये एसआईआर पर अब ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया गया। फिर कोर्ट ने क्या पूछा? कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप कहना चाहते हो कि डिलीटिशन से रिजल्ट बदला है तो इसके लिए फ्रेश पिटीशन फाइल करो, कंस्टिट्यूएंसी वाला वाइज डाटा दो सारा, तब हम इसकी आगे सुनवाई करेंगे। ये देखिए यहां पर आपके सामने प्रूफ भी है। बंगाल इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट आस्क ममता टू फाइल फ्रेश प्ली ऑन द एसआईआर डिलीटिशन एक्सीडिंग विक्ट्री मार्जिन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी आपको लगता है कि ये आप जो पूरा लेकर आए हो, हर एक जहां जहां का आप दावा कर रहे हो वहां की पूरी लिस्ट लेकर आओ, जो नाम कटे हैं वो लेकर आओ, फिर हम इसकी सुनवाई करेंगे। आप फ्रेश एक याचिका दायर करो, उस याचिका पर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। अब कोर्ट ने क्या फैसला भी सुनाया है? आज कोर्ट ने कहा इलेक्शन रिजल्ट कैंसिल नहीं किया जाएगा, एसआईआर इलीगल नहीं कहा है, सिर्फ कहा कि प्रॉपर फ्रेश प्लिया जो है वो फाइल करो। यानी मामला अभी खुला हुआ है साफ तौर पर, यानी कि इस आज की जो वो थी वो सीधे तौर पर ये प्लिया को कोर्ट ने कहा ये मान्य नहीं है, आपको एक एक चीजों पर फ्रेश आपको एक एक जिस सीटों की बात कर रहे हैं वहां के डेटा और क्या रीजन वो सब कुछ आपको लेकर के कंपाइल करके लाना पड़ेगा। तो अब ममता बनर्जी ने एक नया दाव खेला है। नया दाव यह है कि कोर्ट में जाकर के थोड़ा सा अप डाउन करके ये वो करके और कोर्ट से अपने आप को रिवाइव करना। जहां ये ममता बनर्जी वही हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का दावा कर रही थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कब जाता है व्यक्ति? क्या कोई व्यक्ति जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा? वहां जाने के लिए आपको दो देशों का मामला तो है नहीं, बॉर्डर का मामला कहीं नहीं है कि बॉर्डर से मिलते हुए मामले आ रहे हैं। आपको याद होगा कुलभूषण जाधव के मामले में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था मामला, कई ऐसे मामले आए यहां पर गया था मामला। तो ऐसे आपको ममता बनर्जी को लग रहा था कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगी, यानी कि ममता बनर्जी को हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अब भरोसा नहीं था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी जो प्रूफ लेके गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सबूत सौंपे, ये सबूत उनके कल्याण बनर्जी ने जो सौंपे हैं, मतलब बताए हैं, दिखाए हैं उनके सामने कि देखिए 31 सीटों का ये मार्जिन था। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भरोसा नहीं कर रही थी चुनाव के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज वहीं जाकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस वजह से हारे। फिलहाल चुनाव का परिणाम आ चुका है, सत्ता सरकार बन चुकी है। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी का ये दावा जितना कर रही हैं, ये दावा 1% भी सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा? वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद किसी भी तरह से, क्योंकि एसआईआर एक प्रोसेस था, लीगल टीम बिठाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए थे लीगल ऑफिसर्स जिन्होंने सब कुछ किया। अब ऐसे में ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं, अब इन सब का कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी की हालत आज वही है जो लालू प्रसाद यादव की थी, जो मुलायम सिंह यादव की थी, मतलब जो लोग थे, जितने हारे वाले बेल्ट वाले लोग थे, उन सबकी इंडिया अलायंस में जो पहले कहती थी राहुल गांधी की जगह पर चेहरा बनेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, लीड करेंगी, अब सारा विपक्ष इतने हैं, वामपंथ से लेकर जितने भी हैं, सबने नकार दिया कि ममता बनर्जी अब तुम टाए टाए फिसो। यानी ममता बनर्जी की राजनीति पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों बांग्लादेशियों के साथ था, और आज रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जैसे ही इनको बंगाल से बाहर निकाला गया, ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर विध्वंस हो गया, खत्म हो गया। यानी कि एक और बंगाल में वामपंथ के बाद ममता राज का भी विध्वंस हो चुका है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।